वेलकम बैक ख़वातीन और आज़ाद। पिछले सेगमेंट में हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की थी। हमारे साथ गुडविल एम्बेसडर मौजूद थी और इस सेगमेंट में हम एक सेहतमंद मुआशरे की बात करेंगे। सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद सेहतमंद बच्चों पर होती है और जब बात पोलियो जैसे मोहलक वायरस की हो तो कोई कोताही इसमें नहीं बरती जानी चाहिए। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के माहौलियाती नमूनों में पाए जाने की तस्दीक खतरे की घंटी बजा रही है और इसलिए एक बार फिर कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। 3 फरवरी से शुरू होने वाली इस 7 रोज़ा मुहिम के दौरान मुल्क के 156 अजला में 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। ये मुहिम 9 फरवरी तक जारी रहेगी और इसमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शामिल होंगे। और नाज़रीन, पोलियो एक ऐसा वायरस है जो ज़िंदगी भर की माजूरी का सबब भी बन सकता है, लेकिन एक छोटा सा फैसला आपके बच्चे के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत भी बन सकता है। वालिदैन से हमारी गुजारिश है कि पोलियो टीमों से तामुन करें और अपने बच्चों को ये हिफाजती वैक्सीन ज़रूर पिलाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। तो इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर कलीम अख्तर साहब हैं, हमारे साथ मौजूद है सुबह की सोच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, जिस तरह से हमने एक पूरा इन डिटेल इंट्रो दिया और कहा कि वैक्सीन पिलाना ज़रूरी है, लेकिन मसला ये है कि वालिदैन में ये अवेयरनेस नहीं है, आज के इस जदीद दौर में भी अवेयरनेस नहीं है और लोग जो है वो कतरे नहीं पिलाते। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। और इस फोरम से मैं लोगों को अवेयर करना चाहूँगा, वालिदैन को खास तौर पे, कि किसी मिथ्स और मिसकंसेप्शन के अंदर ना पड़ें। लोग जनरली जो है वो मिसकंसेप्शन फैलाते फिरते हैं कि वो ये कहते हैं मिसाल के तौर पे कि वैक्सीनेशन से इनफर्टिलिटी हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। उन्हें अगर किसी किस्म का भी कोई अश्काल हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो उन्हें चाहिए कि हेल्थ प्रोफेशनल से डिस्कस करें और अपना जो है व्यू क्लियर करें। तो जब तक पेरेंट्स हमारे साथ शामिल नहीं होंगे, कम्युनिटी शामिल नहीं होगी, इस तरह की क्रिपलिंग डिजीज के ऊपर काबू पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मेरी खास तौर पर उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो सारी चीजों से निकलें, वेल इन्फॉर्म्ड हों और अपने हर बच्चे को हर दफा जितनी दफा भी कैंपेन होती है लाजमी कतरे पिलाया करें। ये बीमारी बहुत खतरनाक है, कतरे पिलाने में कोई नुकसान नहीं है और जितनी दफा भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले जरूर इसको करें। और बाकी इवन खुद साथ साथ अपने हमसायों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों अजीजों को, उनको भी मोटिवेट करें कि सारे बच्चों को कतरे पिलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, कतरे पिलाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जिन बच्चों को कतरे नहीं पिलाए जाते वो भी आपके पास आते हैं और बाज़ को तो पोलियो का शिकार हो जाते हैं और कितना ज़्यादा फिर बाद में पेरेंट्स परेशान होते हैं, अखराजात होते हैं हॉस्पिटल्स के। ये तमाम चीज़ें भी तो हमें बतानी चाहिए पेरेंट्स को। जी डेफिनेटली। प्रॉब्लम ये है कि पोलियो वायरस इतना खतरनाक वायरस है कि इससे तो कई दफा बच्चों की डेथ भी हो सकती है, बाज़ अगर डिजीज इतनी सीवियर हो जाए। दूसरा ये कि अगर किसी बच्चे को अटैक होगा पोलियो का तो वो लाइफ लॉन्ग क्रिप्टिंग डिजीज है, सारी उम्र की माजूरी है। तो ये चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। माओ को, पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हमारी एक छोटी सी गलती से, और अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, कतरे नहीं पिलाएंगे, तो और फिर दूसरी बात यह है कि इन माओ के और पेरेंट्स को इतने अखराजात करने पड़ जाते हैं। एक सिक बच्चे को सारी उम्र के लिए जब आप संभालते हैं तो मल्टीप्लाई कर जाती हैं चीजें बहुत ज्यादा। उसका हेल्थ का अपना खर्चा, बेड पे रहने की वजह से व्हील चेयर बाउंड बच्चे हो जाते हैं, फिर उनको जो बीमारियां, उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, उनको और तरह की बीमारियां ज्यादा लगनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि मुआशरे के लिए, इवन कंट्री के लिए। तो एक बहुत बड़ा बर्डन है ये डिजीज का, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और मिलियन ऑफ रुपीज इसके ऊपर रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मैं आपसे ये सवाल अब इसलिए करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये तशवीश पाई जाती है या फिर बहुत सारे लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते कि पोलियो वायरस फैलता कैसे है, क्योंकि उमूमन ये कहा जाता है कि ये सांस की नाली के थ्रू फैलता है और फिर उसके बाद जो है इसके कोई इतने ख़ास असरात भी नहीं होते, लोग इस तरह से बातें करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे इसलिए ये है कि आप थोड़ा सा एलेबोरेट करके ये चीज़ बताएं कि पोलियो वायरस के फैलने के क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से ये फैलता है। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। पोलियो वायरस बेसिकली हम अपनी लैंग्वेज कहते हैं फीको ओरल रूट। होता ये है कि कोई भी गंदी चीज अब खा लेते हैं, स्पेशली सैनिटेशन के हमारे प्रॉब्लम है। हमारा सीवरेज वाटर जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जब मिल जाता है और जरासीम सारे उसके अंदर आ जाते हैं, फिर जो भी बच्चा वो कोई गंदी चीज खा ले या गंदा पानी पी ले
तो बेसिकली ये मैदे के थ्रू ट्रेवल करता है, आंतों में जाके ये वायरस परवरिश पाता है, वहां पे बढ़ता है, और अगर बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है तो जिसको वैक्सीनेशन नहीं होती तो उसमें डिजीज आ जाती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को बेसिकली इन्वॉल्व करता है और बच्चे माजूर होते हैं। और ये है कि आप ये देखें कि बहुत से बच्चे 95% तक तो बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और बड़े कम बच्चे होते हैं जिनको पैरालिसिस हो जाता है, और बहुत ही कम होते हैं रेयर जिनको डेथ भी हो सकती है। सो ये आम तौर पे शुरू के अंदर सिंपल फ्लू और इस तरह की चीजें, जो छोटी मोटी फीवर हो गया, पेन्स होगी, इस तरह के सिम्टम्स के साथ आते हैं बच्चे, और ये रिकवर हो जाते हैं। तो जब बीमारी का पता लगता है एग्जैक्टली उस वक्त तक बीमारी हाथ से निकल चुकी होती है, वो ट्रीट ही नहीं होती है, काबिल इलाज है ही नहीं है। इसका एक ही हल है कि इसको प्रिवेंट किया जाए, और प्रिवेंट करने का एक तो हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी चीज खाएं पानी उबाल के पिए, हाथ साफ रखें, माएँ साफ रखें खाना पकाने से पहले भी, बच्चे वॉशरूम में जाने के बाद भी। तो ये प्रिवेंशन है हाइजीन के साथ। ड्रिंकिंग वाटर उबाल के आप इस्तेमाल करें, और दूसरा ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वैक्सीन करें। वैक्सीन से ज्यादा अच्छी प्रिवेंशन और कोई नहीं। डॉक्टर साहब, दैट इज़ वेरी गुड आंसर। और अनफॉर्चुनेटली वी आर सिटिंग इन 2025 और वी आर डिस्कसिंग कि किस तरह से पोलियो को और पोलियो की मुहिम को तेज़ किया जाए। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन क्योंकि आप मौजूद हैं तो मैं ये क्लैरिफिकेशन भी चाहता हूँ। बहुत सारे वालिदैन इस वक्त सुन रहे होंगे, लोग ये कहते हैं कि पोलियो वैक्सीन या फिर वालिदैन के इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जब ये बच्चों को लगवाते हैं, तो इस हवाले से प्लीज़ उनको क्लैरिफाई कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मिथ है जी। बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बिल्कुल सेफ है ये और इफेक्टिव है। आप ये देखें कि सारी दुनिया पोलियो फ्री हो गई इन्हीं पोलियो ड्रॉप्स और इन्हीं वैक्सीनेशन को, और सिर्फ हम रह गए हैं। अगर कोई इतने साइड इफेक्ट्स होते इसके, बाज का दो कहते हैं बांझपन हो जाता है, बाज कहते हैं कि और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं डिजीज, तो फिर सारी दुनिया में डिजीज फैली होती ना। Exactly. इतने साल से 50 साल से ये वैक्सीनेशन मिल रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और दुनिया ने फतह कर लिया, फतह हासिल कर लिया पोलियो के अगेंस्ट। हम इसी मिसकंसेप्शन और इसी मिथ के पीछे अपने बच्चों को डिनायल के अंदर रहते हैं, पिलाते नहीं हैं कि हमारे खिलाफ कुछ साजिश कर रहा है मगरब, या हमारा बांझपन है। कोई बिल्कुल इस तरह की बात नहीं। और देखें ना पाकिस्तान की आबादी कितनी है, कितने अरसे से हम पोलियो ड्रॉप्स आ रहे हैं। अगर इनका यही ऐसी इफेक्ट होता तो आबादी क्या हमारी बढ़ती इतनी कभी भी नहीं पॉसिबल था। तो लोगों को इन चीजों से निकलना चाहिए, और जो लोग जानते हैं, जो माहिर हैं, उनसे मशवरा करना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो बहुत सारी वैक्सीन होंगी जो लगाई जाती होंगी, लेकिन ओपीवी जो वैक्सीन है उमूमन इस हवाले से बात की जाती है कि ये नौमौलूद बच्चों को नहीं दी जा सकती। क्या ऐसा ही है या फिर इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? जी बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है। वैक्सीन सारी दी जाती हैं बहुत सी, और हमने डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर वैक्सीन देते हैं हम। बाज वैक्सीन ऐसी होती हैं जो कि स्पेशल कंडीशंस में नहीं देती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कोई कैंसर हुआ है, किसी को और कोई ऐसी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, कोई स्टीरॉइड्स के ऊपर है, बड़े रेयर चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर बच्चों को हम वक्ती तौर पे अवॉइड कर देते हैं वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन 100% सेफ और इफेक्टिव है, और न्यू बॉर्न के लिए लाजमी है। और ड्यू पांच के अंदर इन बच्चों के अंदर इम्यूनिटी एकदम बूस्ट करती है, बड़ी जल्दी ये इम्यूनाइज होते हैं। इनको देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय ये कि ये डिजीज पे एक्सपोज हो जाएं और उसके बाद उसका हल ना हो, तो उससे पहले देना जरूरी होता है, ताकि इनके अंदर कुव्वत मुदाफत पैदा हो सके बीमारी को फाइट करने के लिए। सो न्यू बॉर्न को जरूर पिलानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पोलियो वैक्सीन, पोलियो की बीमारी से छुटकारे के लिए सिर्फ पोलियो वैक्सीन ही ज़रूरी है, या पोलियो वैक्सीन के साथ साथ कुछ हिफाजती इक़दामात भी होते हैं जो करना लाजमी होते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैंने पहले भी थोड़ा स्ट्रेस किया था कि सिर्फ पोलियो वायरस नहीं, इसके अलावा ओवरऑल हाइजीन का ध्यान करना बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने कहा था कि ड्रिंकिंग वाटर बॉयल करके लें, ये सीवरेज का ड्रिंकिंग वाटर में मिलता है तो उससे फैलती हैं चीजें। हैंड हाइजीन इज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके ऊपर मैं स्ट्रेस करूंगा कि हाथ धो के खाना पकाना, खाना खाना, हर चीज से वो जरूर करना चाहिए। ये सारी ओवरऑल जो है वैक्सीनेशन सारी करानी चाहिए। बॉडी जितनी स्ट्रांग होगी उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होगी। डाइट अच्छी रखें बच्चे की। तो ये तो सारे 7 चीजें हैं, लेकिन हाइजीन और वैक्सीनेशन ये 2 बेसिक प्रॉपर चीजें हैं जो करना चाहिए। और बल्कि मैं इस फोरम से गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करूंगा कि हमारे ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर बहुत तवज्जो करें, और हमारा सीवरेज सिस्टम जो है उसको अपलिफ्ट करने की जरूरत है कि वो मिक्सिंग चीजें ना हो, पाइप चेंज करने की जरूरत है। तो इसके ऊपर खास स्ट्रेस करने की जरूरत है। सही। डॉक्टर साहब, लास्टली मुझे ये भी बता दें कि एक वैक्सीन एक बच्चे को पोलियो के से हिफाजत के लिए एक वैक्सीन की कितनी खुराकें दी जा सकती हैं?
जी, आमतौर पे तो अगर रूटीन के अंदर सारे बच्चों को मिल रही हो तो 5 वैक्सीनेशन का कोर्स होता है, वो अगर हो जाता है तो हमारा काम हो जाता है। लेकिन गुज़ारिश ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, अगर वो मिक्स हों, जिन बच्चों की वैक्सीनेशन हो गई है और जिसकी नहीं हुई है, तो उनको हमें बुलाना पड़ता है। जिनको वैक्सीन हम दे चुके हैं, उनको अगर हम एक्स्ट्रा वैक्सीन देंगे तो वो उसमें बूस्टर का काम करेगी, उसको मज़ीद कुव्वत मुदावत देगी, उसमें नुकसान कोई नहीं। लेकिन जो बच्चे मिस हो गए होते हैं, अगर उनको हम ना दें तो उसका उनको नुकसान होगा। इसलिए हम ये बार-बार कैंपेन भी करते हैं, बार-बार ड्रॉप्स भी पिलाते हैं कि एक्स्ट्रा डोज़ेज़ का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो डोज़ेज़ नहीं लेते, जो रह जाते हैं, ख़ास तौर पे जैसे कुछ आपने देखे हैं कि लोग इधर से उधर मूव करते रहते हैं, खानाबदोश होते हैं, जो पेरिफेरी में हैं, दूर-दराज़ इलाकों के अंदर रहते हैं, जहाँ अप्रोच नहीं हो सकती, या कुछ गेस्ट आ जाते हैं दूर-दराज़ इलाकों से, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से। तो जब हम सारों को पिलाते हैं, तो कोई बच्चा मिस नहीं होने पाता। तो दिस इज़ द सही। बेसिक एम। लेकिन जनरली बेसिक जो है वो 5 डोजेस का कोर्स होता थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल हमने डिस्कशन करते हैं बिल्कुल। कि हमारी जो ये काविश है पोलियो के हवाले से ये भी काम आए और हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान पूरी दुनिया की तरह बिल्कुल। पोलियो फ्री हो जाए। ख़वातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।